सरकार के आय का तो कोई स्रोत नहीं था, लेकिन केंद्र से दोहन करके ये मुफ्तखोरी का ऐसा नशा पाला गया कि उस कांडी केजरी को ध्वस्त करने के लिए सरकार के पास कोई ऐसा दांव नहीं था। नरेंद्र मोदी की सरकार 2,500 रुपए महिलाओं को देने के नाम पर बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं पर नब्ज कसने की तैयारी कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया था कि मुफ्तखोरी का धंधा बंद होना चाहिए। तो हमें लगा था कि क्या मोदी सरकार 2,500 रुपए देने से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार करेगी। ये खालिस्तानी गुंडे पंजाब में रोज रोज हड़ताल करके पंजाब को अराजक बना रहे। कौन कह रहा है? भगवंत मान कह रहा है, आम आदमी पार्टी का नेता कह रहा है। नमस्कार, कैसे हैं आप? हाल के कुछ वर्षों में भारतीय चुनाव का पूरा एजेंडा बदल गया है। तुष्टीकरण की राजनीति और सनातन में एक किसी कास्ट को पकड़कर शॉर्टकट राजनीति होती रही। सालों तक राजनीति ये हुई कि आप जिस प्रदेश में सबसे बड़ी एक जाति है, उस जाति को और तुष्टीकरण के वोट को थाम लीजिए। 27 से 28% वोट पाकर आप राज्य की सत्ता पर काबिज हो जाइए और फिर जोर तोड़ के साथ संगठन की सरकार केंद्र में बना लीजिए और उसके बाद लूट की छूट दे दीजिए। खैरात पर खेलने वाले खिलाड़ियों को मौज दे दीजिए। लेकिन मोदी काल में पूरी राजनीति बदल गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस देश की उस जातिगत व्यवस्था वाली राजनीति को पूरी तरह से नेस्ते नाबूद कर दिया और पूरे सेंटर में महिला आ गई। तो फिर राज्यों ने भी इसे अपनाना शुरू कर दिया। हाल के दिनों में जिन राज्यों में चुनाव हुए उसमें लाडली बहन योजना या फिर नारी शक्ति योजना, अब हर राज्यों ने अलग अलग नाम दिए। तो ये साबित हो गया कि स्त्री, औरत, जिसे सनातन में माना गया कि उसकी कोई जात नहीं है, वो जहां गई उसी में मिक्स हो गई। यदि औरत को फायदा होता है, महिलाओं को फायदा होता है, स्त्रियों को फायदा होता है, तो पूरे परिवार को फायदा होता है। किसी जाति से नहीं बंधी हुई है। तो पूरे देश में एक तरह से सालों से चली आ रही गंदी राजनीति को नरेंद्र मोदी ने ध्वस्त कर दिया। क्योंकि फ्री बीज की सुविधाएं, मुफ्तखोरी, दिल्ली में एक ऐसा एजेंडा बन गया कि मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी। अब दिल्ली सरकार के आय का तो कोई स्रोत नहीं था, लेकिन केंद्र से दोहन करके ये मुफ्तखोरी का ऐसा नशा पाला गया कि उस कांडी केजरी को ध्वस्त करने के लिए सरकार के पास कोई ऐसा दांव नहीं था। इसीलिए कांडी केजरी जब 1,000 रुपए महिलाओं को मुफ्त देने की बात पंजाब में करके भी उस वायदे को नहीं निभाया और फिर यह कह दिया कि वो 2,100 रुपए दिल्ली में देगा, तो प्रधानमंत्री मोदी ने 2,500 का वायदा कर दिया। सरकार दिल्ली में लगभग 3 दशक बाद भाजपा की बन गई। यह असंभव सा लग रहा था कि जो नरेंद्र मोदी पूरे देश की सत्ता पर काबिज हो रहे थे, वो दिल्ली में ध्वस्त हो रहे थे। माना जाता है कि महिलाओं के लिए ये जो 2,500 की योजना है, वो जीत की एक बड़ी गारंटी साबित हुई। तो कांडी केजरी ने अपने गैंग को विधानसभा में इसी हुड़दंग में लगाया कि 2,500 कब दोगे। 2,500 देना लगभग असंभव सी स्थिति थी। यदि महिलाओं को 2,500 रुपए प्रति माह देने की सरकार एजेंडा चलाए तो कोई भी सरकार ध्वस्त हो सकती है, बर्बाद हो सकती है। केजरी को लगा कि दिल्ली में यदि योजना बीजेपी लागू नहीं कर पाएगी, लेकिन नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में योजना लागू कर दिया। महिलाओं के लिए 2,500 रुपए देने की अपनी गारंटी को निभाया, लेकिन उसकी शर्तें ऐसी रख दी जिससे पूरा भारत द्रोही गैंग नेस्ते नाबूद हो गया है। कांडी केजरी गैंग का पूरा एजेंडा ध्वस्त हो गया है, बौखला गए हैं। पूरे भारत द्रोही गैंग का एकदम से नेस्ते नाबूद है। आप सोच नहीं पाएंगे कि दरअसल 2,500 रुपए महिलाओं को देने की इस योजना को लागू करके नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने क्या खेल कर दिया है। अब ये योजना, इसी तरह की योजना पूरे देश में लागू होगी, क्योंकि भारत समृद्धि की राह पर जा रहा है। ऐसे में प्रत्येक महिला को 2,500 रुपए देने का मतलब है कि IAS, IPS, बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े बिजनेसमैन की पत्नियों को दिया जाए। मोदी ने सबसे पहले उसे ध्वस्त किया
और दिल्ली की ये योजना जब अब देश भर में लागू होगी तो आप सोचिए क्या होगा। दरअसल ये मामला 2500 का नहीं है। कांडी केजरी गैंग पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। अब केजरीवाल कई और मामले में गिरफ्तार होगा, इसकी गारंटी मिल गई है। इस योजना ने तय कर दिया है कि केजरी एंड गैंग कई मामले में और गिरफ्तार होगा। ये 2500 रुपए दे करके नरेंद्र मोदी ने नाथ दिया है बेईमानों को। मैं बताऊंगा कैसे, इसकी शर्तों को जरा समझने की कोशिश कीजिए। ये शर्त बता रहा है, मुझे लगता है कि कैसी प्लानिंग इस सरकार ने बनाई है कि आप एक खलियर खैराती ये पिस्सुओं को समझ में नहीं आएगा। ये वीडियो विश्लेषण आपको ज्यादा से ज्यादा संख्या में साझा करना चाहिए, इसके मायने को समझिए। ये नियम और शर्त आपको बड़ा सामान्य लग रहा होगा। दिल्ली की महिला होना जरूरी है, पहली शर्त, ठीक है। ये किसी भी राज्य के लिए जरूरी है। आय 3 लाख से ज्यादा ना हो, मतलब महिला की नहीं, उस परिवार के, उसके पति पत्नी दोनों मिलाकर के 3 लाख से ज्यादा की आय नहीं होनी चाहिए। परिवार इनकम टैक्स ना भरता हो, यदि इनकम टैक्स भरेगा परिवार तो इस दायरे में नहीं आएगा। महिला की आयु 18 गलत लिखा है इसमें, 21 से 60 साल होनी चाहिए। दैनिक भास्कर ने गलत खबर, इसको टाइपिंग मिस्टेक हुआ या जो भी हुआ। सरकारी पद पर ना हो, कोई भी सरकारी नौकरी ना कर रहा हो, सरकारी लाभ ना लेता हो, मतलब वृद्धा पेंशन से लेकर के जितने भी सरकारी योजनाएं हैं उसका फायदा ना लेता हो। ई रजिस्ट्री होना जरूरी है। अब यह सबसे महत्वपूर्ण है, ई रजिस्ट्री होना। आवेदक को आवेदन करने से पहले कम से कम 5 साल तक दिल्ली का निवासी होना जरूरी है। अब इस पेज को जरा समझिए, 5 साल तक दिल्ली का निवासी होना जरूरी है। दरअसल कांडी केजरी जो बेईमान और भ्रष्टाचार को अंजाम दिया, उसने 2020 के बाद दिया है। केजरीवाल ने लूट का धंधा 15 से 20 के बीच नहीं किया, मतलब 2015 से 20 तक केजरीवाल ने थोड़ा बहुत ठीक ठाक सरकार चलाई। उसने वो शराब माफियागिरी का धंधा, लूट का धंधा, ये शीश महल का धंधा, ये सब धंधा केजरी ने 2020 के बाद से शुरू किया। 2020 के बाद से कांडी केजरी गैंग ने सबसे ज्यादा बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को बसाना शुरू किया वोट बैंक के लिहाज से। इसीलिए सरकार ने यह रूल बनाया कि कम से कम 5 साल तक दिल्ली में की महिला होनी चाहिए। आवेदकों के पास आधार नंबर होना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आवेदकों के पास आधार नंबर होना चाहिए और रजिस्ट्रेशन अभी होगा। इन सबको बीपीएल के नीचे आना चाहिए। आवेदकों के पास एक एकल संचालित बैंक खाता होनी चाहिए, एक ही बैंक, और वो आधार से जुड़ा हुआ होना चाहिए। 3 लाख प्रतिवर्ष आय से है। और अब इसके मायने को जरा समझिए, तब आपको लगेगा कि इस योजना को लागू होने से पहले अमित शाह क्या कर रहे थे। आप भूल गए होंगे उन सब चीजों को। मैंने पिछला विश्लेषण ये किया था कि क्या अमित शाह दिल्ली में अवैध, ये 6 मार्च की खबर है, दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं पर आफत, अमित शाह के आदेश मिलते ही एक्शन, दिल्ली पुलिस ने चलाया खास अभियान। अब दिल्ली पुलिस पिछले 15 दिनों से एक स्पेशल ड्राइव कर रही है। जितने भी झुग्गी एरिया हैं, संगम विहार, बसंत कुंज, बसंत विहार, उत्तम नगर, दिल्ली के जितने भी वो ऐसे इलाके हैं जो झुग्गी एरिया है, जहां पर बीपीएल कार्ड बनेगा, वहां रजिस्ट्रेशन शुरू किया गया है। अब रजिस्ट्रेशन में वो चेक आपका होगा। जो ही आप फर्जी आधार कार्ड लेकर के जाएंगे, जो ही आप फर्जी कोई कार्ड लेकर के जाएंगे, आप फंस जाएंगे। दरअसल ये 2500 रुपए देने की आड़ में सरकार ने बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को पकड़ने का एजेंडा चला दिया है। बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन में दिल्ली पुलिस, अब यहां चलाया जा रहा वेरिफिकेशन ड्राइव। इससे पहले इस साल जनवरी में दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने पुलिस को राष्ट्रीय राजधानी में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी प्रवासियों की पहचान के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया था। दरअसल नरेंद्र मोदी की सरकार 2500 रुपए महिलाओं को देने के नाम पर बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं पर नब्ज कसने की तैयारी कर रही है। अब यह पता चलेगा कि इन सबको कब ये कार्ड मिला। शाहीन साजिश के दौर के बाद, जब शाहीन साजिश हुआ, उस समय में बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को इन
बाटला हाउस इलाकों में बसाया गया था। कुछ यूट्यूबर्स ने खबर भी बनाई थी कि जो नमाज पढ़ने के लिए जो लोग जा रहे थे उनसे पूछा तो पता चला ये बड़े पैमाने पर ये सब के सब बांग्लादेशी थे। अब इन बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को नाथना है, ये फर्जी वोटर्स को पकड़ना है। इसके साथ साथ ये तय होगा कि दरअसल ये कौन लोग हैं जो सही मायने में इसके आदी हैं। अब एकाएक सरकार ये ड्राइव चलाती तो मुश्किल होता। इसके बहाने भारत दिल्ली में एक खेल शुरू हुआ, ये नेशनल कैपिटल है, इसको समझिए क्यों जरूरी था इस नेशनल कैपिटल में कांडी केजरी गैंग का सफाया हो जाना। और हम लोगों ने लगातार इस पे मुहिम चलाया। मुझे लगता है कि इस देश में हरियाणा और दिल्ली, महाराष्ट्र, ये तीनों राज्यों का चुनाव, इन तीनों राज्यों में राष्ट्रवादी सरकार आना बहुत जरूरी था। मेरे लिए बंगाल बहुत मायने नहीं रखता, मैं पंजाब को भी बहुत प्रायोरिटी पे नहीं देता। इन तीनों, यदि 3 राज्य चयन करना हो केंद्र सरकार के हिसाब से तो बंगाल, दिल्ली नंबर 1, नेशनल कैपिटल में भारत द्रोहियों की सत्ता जानी सबसे जरूरी थी, नंबर 1 दिल्ली। नंबर 2 हरियाणा। हरियाणा क्यों नंबर 2 जरूरी था कि यदि आप हरियाणा नहीं कर पाते उस समय में हरियाणा, अब के हिसाब से आज की तारीख में हरियाणा अब सेकेंडरी। यदि नेशनल कैपिटल पे कांडी केजरी की सरकार चली गई तो अब हरियाणा में यदि कोई ऐसी राष्ट्रद्रोही सरकार बहुत आ भी जाएगी तो बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। नेशनल कैपिटल में घुसपैठ को रोकने के लिए उस समय हरियाणा जरूरी था। महाराष्ट्र देश की आर्थिक राजधानी देने वाला राज्य है, मुंबई है उसके पास, इसीलिए मुंबई जरूरी था। ये 3 राज्य जो हैं ये बहुत जरूरी थे लोकसभा चुनाव के बाद कि यहां से राष्ट्रद्रोही एजेंडाबाजों का जाना बहुत जरूरी था। उसमें सबसे महत्वपूर्ण नेशनल कैपिटल क्या था, क्यों था? कांडी केजरी का सफाया होते ही, अब ये तय मान लीजिए कि कांडी केजरी गैंग के दिल्ली से जाते ही पंजाब में उसकी सरकार जानी तय है। मैंने 2 विश्लेषण किया है आज दिन में, उस विश्लेषण को जरूर देखिएगा। पंजाब में कोहराम मचा हुआ है। केजरीवाल अपनी बीवी को पंजाब कोटे से राज्यसभा भेजना चाह रहा है। सिसोदिया को उसने चारों तरफ से फंसा दिया। भगवंत मान की बर्बादी पर लगा हुआ है। केजरी हाल में अपनी बीवी को राज्यसभा भेजना चाह रहा है क्योंकि केजरीवाल को पता है कि अगले 6 महीने के अंदर वो सजायाफ्ता अपराधी हो जाएगा और इस जीवन में वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा। ऐसे में केजरी पार्टी पर कब्जा जमाने के लिए अपनी बीवी को राज्यसभा भेजना चाहता है। उसको विश्लेषण को आप दूसरे वीडियो जो है मैंने जो किया है उसको देख लीजिएगा आप। लेकिन इस बात को महत्वपूर्ण समझिए, 2500 रुपए नेशनल कैपिटल के सभी महिलाओं को देना संभव भी नहीं था और ये न्यायोचित भी नहीं है कि कोई महिला आईपीएस है, कोई आईएएस है, कोई बड़ी अधिकारी है, कोई किसी का पति जो आईएएस आईपीएस है, किसी का पति जो है 4 लाख 5 लाख रुपए प्रति महीना कमा रहा है, या फिर 50-60 हजार रुपए भी किसी का पति अधिक कमा रहा है, उसकी पत्नी को 2500 रुपए क्यों मिलना चाहिए? इसलिए न्याय संगत है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया था कि मुफ्तखोरी का धंधा बंद होना चाहिए। तो हमें लगा था कि क्या मोदी सरकार 2500 रुपए देने से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार करेगी, लेकिन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार नहीं किया। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि 2500 देने के बहाने दिल्ली भारत सरकार ने एकदम से भारत के नेशनल कैपिटल के अंदर भारत द्रोहियों को, रोहिंग्याओं मुसलमानों को, बांग्लादेशी मुसलमानों को यहां से भगाने की तैयारी कर ली है। यह बेहद महत्वपूर्ण ड्राइव है। अब डर के मारे कोई इस तरह का कार्ड बनाएगा नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि दिल्ली में कांडी केजरी की सरकार नहीं है। तो ये फर्जी तरीके से जो बीपीएल कार्ड बना, हाल के दिनों में सरकार नए तरीके से बीपीएल कार्ड जांच कर रही है। तो केजरीवाल के समय में जो फर्जी बीपीएल कार्ड बना, जो फर्जी आधार कार्ड बना, उन सबको नाथने की तैयारी है बड़े पैमाने पर। और उसको सरकार जोड़ेगी किस चीज से? आधार के लिंक से। आधार और बैंक लिंक को जोड़ा जाएगा। इस बहाने पूरी तरह से बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को कम से कम नेशनल कैपिटल में पकड़ लिया जाएगा। फिर नेशनल कैपिटल का ये भारत की राजधानी का ये मामला पूरे देश भर में मिसाल बनेगा और हर राज्य की सरकार, जिसकी भी राज्य सरकार हो, इस अपने बजट को कम करना चाहेगी। कोई भी राज्य सरकार नहीं चाहेगा कि हर महिला को 1000 रुपए जाए। तो दिल्ली का ये जो रूल है वो चाहे भाजपा विरोधी सरकार हो या कोई भी सरकार हो, झारखंड की सरकार हो, बिहार की सरकार हो, महाराष्ट्र की सरकार हो, किसी भी राज्य की सरकार हो, इस नियम को लागू करना चाहेगी। इससे फायदे क्या हैं? एक नैरेटिव भी बन गया महिला वोट बैंक का। और यदि जो महिला समृद्ध है उसे लगेगा भी भाई हमें क्यों मिलना चाहिए 2500 रुपए, हमें क्यों मिलना चाहिए 1000 रुपए,
हम भिखारी थोड़ी ना है। तो एक साथ कई फायदे होंगे। हर राज्य सरकार अपने बजट को, कोई भी राज्य सरकार नहीं चाहता कि उसके राज्य कोष का लूट हो जाए। तो दिल्ली एक नमूना पेश करेगा झारखंड के लिए भी, कि झारखंड में भी मान लीजिए जो समृद्ध महिला है उसको 1000 रुपए क्यों मिलना चाहिए उसके अकाउंट में। तो झारखंड सरकार भी ये तय करेगी कि भाई इसका कोई रूल रेगुलेशन हो, और इसके लिए क्या हो, ये नियम बने कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, जो बीपीएल के नीचे आते हैं, उनको इसका फायदा मिले। इससे क्या होगा, हर राज्य में जो अवैध तरीके से जो भारतीय नागरिक हैं वो इसका फायदा नहीं उठा पाएंगे। जो भारत का नागरिकता लेकर के जो खेल कर रहा है वो उसका फायदा नहीं ले पाएगा। तो ये जो एजेंडा, और ये आसान कहां है, ये नियम दिल्ली से बनना आसान है, क्योंकि दिल्ली एक छोटा प्रदेश है। तो दिल्ली में ये काम करना ज्यादा आसान है। सरकार इससे क्या करेगी, अपनी नागरिकों की पहचान करेगी, और इसके साथ जनसंख्या वाला मामला जो है वो खेल भी खुल जाएगा। तो आने वाले समय में जो जनगणना होना था, उस जनगणना में फर्जी तरीके से जो केजरीवाल एंड गैंग जो है, ये जो बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को जो दिल्ली में बसा रहा था, वो खेल खत्म हो जाएगा। एक बहुत बड़ा, एक तीर से मोदी ने कई निशाने साधे हैं। तब आपको समझ में आएगा कि अमित शाह ने क्यों दिल्ली के अंदर ये खेल शुरू किया। अब इस दिल्ली में जो दंगा कराने की साजिश थी, नेशनल कैपिटल है, समझ जाइए, इस नेशनल कैपिटल में ये खेल, तब आपको समझ में आएगा कि पंजाब में जो क्या हुआ, और तब आपको समझ में आएगा कि दिल्ली के खिलाफ षड्यंत्र क्या था। ये सो कॉल्ड किसान आंदोलन के नाम पर नेशनल कैपिटल को बर्बाद करने का केजरीवाल गैंग का प्रयास था। अब भगवंत मान वहां कह रहा है कि हम पंजाब को अराजक स्थिति में नहीं रहने देंगे। ये खालिस्तानी गुंडे पंजाब में रोज रोज हड़ताल करके पंजाब को अराजक बना रहे। कौन कह रहा है? भगवंत मान कह रहा है, आम आदमी पार्टी का नेता कह रहा है। और यही आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार होते हुए भी दिल्ली को अराजक बनाना चाह रहा था। तो समझिए इससे क्या होगा। मैंने विश्लेषण किया, दिल्ली में अभी सीएजी के 14 रिपोर्ट आने हैं, 2 आ चुके हैं, 12 बाकी है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बाकी है वो शिक्षा माफियागिरी का। सिसोदिया के खिलाफ 2 दर्जन से ज्यादा फाइलें हैं। मतलब उस सीएजी रिपोर्ट में अभी सिर्फ शिक्षा घोटाला मामले में सिसोदिया के खिलाफ 12 एफआईआर हो सकते हैं। और ये जो मामला है, इसमें राष्ट्रद्रोह का मुकदमा केजरीवाल गैंग पर हो सकता है। ये जो चिल्ला रहे थे ना 2500 कब, इनके ऊपर इतना भारी पड़ गया है ये 2500 कि इनकी बर्बादी की वजह बन जाएगा। इसको जरा समझने की कोशिश कीजिए। सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है 2500 रुपए मोदी का जुमला। अब इनके फेक नैरेटिव को समझिए, ये जुमला नहीं है, ये जिहादियों के जुर्म पर एक बड़ा चोट है। ये पूरा खलिहर खैराती गैंग एजेंडा चला रहा है। ये पूरा खैराती गैंग ये कह रहा है कि 2500, ये जो टिकट ब्लैक किया इसका सांसद है, वो टिकट ब्लैक किया, कह रहा है 10% महिलाओं को भी इसका फायदा नहीं मिलेगा। सरकार के इस फैसले को, ये राम राज वाला मामला है। भगवान राम जब भरत से कहते हैं कि सरकार को कर्ज टैक्स कैसे लेना चाहिए, तो सूरज की तरह लेना चाहिए। राम भरत जी से कहते हैं सूरज की तरह। कई बार मैंने इसकी भी व्याख्या की है, सूरज की तरह। जैसे सूरज समंदर से ज्यादा लेता है, नदियों, बड़ी बड़ी नदियों से उसके बाद, जलाशयों से उससे कम। यही वही तरीका है। क्या सरकार के राजकोष से उनको मुफ्तखोरी का फायदा मिलना चाहिए जो संपन्न है? गरीबों तक मिलना चाहिए। तो सरकार ने गरीब महिलाओं तक को ये योजना का फायदा 2500 रुपए बहुत मायने रखते हैं। 2500 रुपए कम नहीं होते हैं। एक लोअर मिडिल फैमिली के लिए 2500 रुपए बहुत कम नहीं होते। इससे परिवार उसका चल सकता है, उसकी एक रोजी रोटी। और कई सरकार की कई और योजनाएं हैं। जो उज्ज्वला योजना है, उसमें साल में 2 सिलेंडर मुफ्त करने की बात कर दी गई है। और महिला दिवस पर यह फैसला सरकार ने कह करके एजेंडा साफ कर दिया है। इससे दिल्ली में कांडी केजरी गैंग के उत्पात पर कुठाराघात कर दिया है। महिला दिवस पर यह फैसला कांडी केजरी गैंग के उत्पात पर एक तरह से कुठाराघात कर देना, उसका एजेंडा छीन लेना। अब वो उत्पात नहीं कर पाएगा कि महिलाओं को लाभ नहीं मिला। अरे भाई, गरीब महिलाओं को लाभ मिला, झुग्गी झोपड़ी के महिलाओं को लाभ मिला, अमीर महिलाओं को ये नहीं चाहिए। दिल्ली में जिसके पति लाख रुपए कमाते हैं महीना, उनके पति को उसको नहीं चाहिए।
और उसको मिलना भी नहीं चाहिए और वो आवाज भी नहीं उठा सकते। आपका नैतिक बल नहीं हो सकता कि आपके परिवार की आमदनी यदि 75,000 प्रति माह है और आप कहें कि हमें 25,000 रुपए क्यों नहीं मिल रहा है। उनका हक बनता है जिसके लिए यह दावा किया गया। अब इस खेल को समझिएगा, जो फिर से इस बात को समझना जरूरी है, इस पूरे फैसले ने नस्ते नाबूद कर दिया ना सिर्फ केजरी गैंग का, पूरे देश के अंदर जो रोहिंग्याओं को बसाया गया है। क्योंकि नेशनल कैपिटल में आजमाया गया ये रूल अब देश के हर राज्य में होगा। कोई भी राज्य सरकार नहीं चाहेगी कि अपना राज्य कोष लुटाया जा सके। तब आपको समझ में आएगा कि एक तीर से कितने निशाने साधे गए हैं। इसने कोहराम मचा दिया हुआ है और फ्री बीज वाला जो मामला सुप्रीम कोर्ट में है उस पर भी है। एक आम लोगों की जो धारणा है, महत्वपूर्ण समझिएगा, आम टैक्स पेयर को जो लगता था कि उसके टैक्स का पैसा सरकार लुटा रही है, ये उन टैक्स पेयर को भी खुश करेगा। अभी मिडिल फैमिली को एक बड़ी राहत टैक्स के रूप में सरकार ने दी है और उन टैक्स पेयर को लगता है कि हमारा पैसा जो है वो लुटा रही है सरकार, तो टैक्स पेयर भी खुश होगा इस नीति से कि सरकार हमारा पैसा लुटा नहीं रही है, जरूरतमंदों को दे रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, ये जो बीपीएल कार्ड बनेगा, ये जो आधार कार्ड का लिंक बैंक से होगा, इसमें तमाम वो भारत द्रोही लोग नग्न हो जाएंगे। ना सिर्फ घुसपैठिए पकड़े जाएंगे, यह भी पकड़ा जाएगा इस घुसपैठियों को लाया कैसे गया, ये घुसपैठिए आए कहां से। फिर सोचिए, ये अभी बात 14 सीएजी की जो रिपोर्ट है वो कांडी केजरी के लिए काल बन जाएगा। कई और मुकदमे दर्ज होंगे और फिर यह साबित होगा कि राष्ट्रवाद का आवरण ओढ़े, नैतिकता के घोड़े पर सवार, भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन के चाबुक से सत्ता पर आया हुआ एक कांडी केजरी इस देश के लिए कितना खतरनाक खेल रहा था और कितना बड़ा देशघाती था। ये वीडियो विश्लेषण यदि आपको पसंद आए, इसको जरूर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक साझा कीजिए ताकि बात दूर तलक जाए। और आप सबसे एक आग्रह है, मैं चाहता हूं कि एक शो उन साथियों के साथ, आप या आपके जानकार यदि कोई ऐसे हों जिन्हें आप लगता है कि उनके किए गए काम का आम लोगों तक वो जाए, उनका कुछ ऐसा काम जो समाज के लिए प्रेरक है, तो ऐसे लोग जो नीचे जो व्हाट्सएप चल रहे होते हैं, जो आपके लिए मैं अक्सर चलाता हूं, ये जो डिजिटल नंबर है, ये व्हाट्सएप नंबर है जिसके माध्यम से आप स्वतंत्र पत्रकारिता के हित में अपना अंशदान जो सब हैं वो कुछ लोग करते हैं। इसमें जो व्हाट्सएप नंबर है, इसके माध्यम से आप स्वतंत्र पत्रकारिता में अपने सहयोग के साथ साथ इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं, ताकि कुछ ऐसे लोग जो समाज के लिए बेहतर काम कर रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से कर रहे हैं या किसी भी ढंग से जो प्रेरक हैं, उनके साथ हम डिजिटल इंटरव्यू करेंगे ताकि उनकी योग्यता को, उनकी क्षमता को दूर तक पहुंचाया जा सके, जन जन तक पहुंचाया जा सके। हमारा एक प्रयास होगा। तो ये डिजिटल नंबर भी है, इस नंबर पर आप फोन के बदले व्हाट्सएप कर देंगे, जिससे हम ये देख पाएंगे कि यदि कोई उनसे हम संवाद करके यदि उस समाज के लिए प्रेरक हैं, उनका काम यदि प्रेरणादायक है, तो उन्हें जन जन तक पहुंचाया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।